नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। एनसीपी शरद पवार दल के नेता जितेंद्र अहवाड ने शरद पवार के जरिए एकनाथ शिंदे का सम्मान किए जाने से उपजे विवाद पर बयान देते हुए कहा है कि शरद पवार साहब की विचारधारा और उनका कद या उनके दिल में किसी के प्रति गुस्सा जैसी भावना नहीं होती। अगर ऐसा होता तो वो बाला साहेब ठाकरे के दोस्त नहीं होते। बता दें कि शरद पवार की पार्टी ने 11 फरवरी को शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में दिया गया था। शरद पवार के हाथों ये सम्मान दिए जाने को लेकर शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि शरद पवार को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमबीए की सरकार गिरा दी थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि ये अवार्ड किसने दिया है? राजनीतिक नेताओं को दिए जाने वाले ऐसे अवार्ड या तो खरीदे या फिर बेचे जाते हैं। राउत के इस बयान को लेकर शरद पवार खेमे में लगातार प्रक्रिया सामने आने लगी है। अब इस मामले पर शरद पवार के बेहद खास और पार्टी के विधायक जितेंद्र अहवाड ने बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में वर्तमान में जो बदली राजनीति द्वेष की भावना, साथ ही किसी पर झूठे केसेस पर फंसाना साजिश है, ये आज तक कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। वहीं आदित्य ठाकरे के दिल्ली दौरे सहित और भी कई मुद्दों पर जितेंद्र अहवाड ने अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र अहवाड। शरद पवार जी की ऊंची उनका स्वभाव, क्योंकि उनके दिल में कभी भी द्वेष, असूया, खुन्नस खत्म करने की ये भाषा उनको सूझती नहीं है। नहीं तो बाला साहब ठाकरे के दोस्त नहीं होते ना। बाला साहब ठाकरे के दोस्त नहीं होते। लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है, सूड की भाषा, द्वेष खत्म करने की प्लानिंग, झूठे केसेस करने का प्लानिंग, ये शरद पवार जी कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते, मदद भी नहीं करते। तुम जाके बोलो उनको कि सर हमारा इज्जत मदद करा, हाँ बोलेंगे करेंगे। हमने दिल निकाले, वो आदमी का दिल हिमालय से भी बड़ा है। माफी तो ऐसे ही दे देते, वो ऐसे ही दे देते। अरे जिनकी जिंदगी बनाई उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, आज भी उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते। जिंदगी बनाई। पवारांची भेट क्या, पवार दिल्लीत पण राहतात आणि मुंबईत पण राहतात, तो स्वतःच्या कामासाठी गेला असेल, तुम्ही कशाला आगी लावताय? प्रत्येकाचा आपापला अजेंडा ठरलेला असतो, त्या अजेंडानुसार ते चालतात। नाही भेट घेतली, आता मी बांद्र्यावरनं जातो म्हणून मी काय दररोज मातोश्रीमध्ये गेलोच पाहिजे? तसंच दिल्लीला गेला असेल अरविंद केजरीवालांना भेटायला, भेटून आला असेल, त्याच्यात काय मोठं? आणि प्रत्येक जण जो दिल्लीला जातो तो पवारांना भेटलाच पाहिजे, हे नवीन कुठलं गणित मांडताय तुम्ही? नहीं नहीं, गलत है ये शब्द ही गलत है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। जब लड़ाई लड़ने का टाइम आता है, जब असलियत में तलवारें निकाली जाती है, तलवारें नहीं, जब पॉलिटिकल फाइट होती है, तब पवार साहब कभी हिलते डुलते नहीं है। जब अमित शाह पे जब वार करने का समय आया, तो जो भारत में कभी किसी ने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। कहा अमित शाह तड़ी पर है, उसकी क्या बातों को मुझे ध्यान दूंगा, वो शरद पवार है। पर हर टाइम कोई वो दुश्मनी नहीं करेंगे। आज भी सुप्रिया ताई के सबके साथ उतने ही अच्छे संबंध है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोकसभा में भाषण नहीं करती। लोकसभा में भाषण करके पूरा तलवार चलाती रहती है। राजनीति को पर्सनल दुश्मनी में मत ये करो। और महाराष्ट्र में ये गलती कर रहे सब कि पॉलिटिकल वॉर हैज बिकम अ पर्सनल वॉर। और ये जो पवार साहब ने किया है वो एक उदाहरण है सुधारने के लिए। महाराष्ट्र में जो राजनेता है, जो सत्ताधारी पक्ष के भी राजनीति है, सुधर जाओ और सीखो पवार साहब से कुछ। शरद पवार साहब के बिना दिल्ली की राजनीति, कोई भी पार्टी अलायंस की राजनीति नहीं कर सकेगा, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।